बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक गांव चंद्रपुर। ये गांव शांत था, लेकिन गांव के बाहर फैला था एक रहस्यमयी जंगल। गांव के लोग कहते थे, शाम ढलने के बाद जंगल में कोई शक्ति जागती है जो जंगल और गांव की रक्षा करती है। अरे भाई, ये ठंड तो हम बूढ़ों की जान लेगी क्या। आजकल तो बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। और एक हमारे पंडित जी को देखो, इनको तो ठंडी गर्मी या बारिश कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पर तो भगवान सदा मेहरबान ही रहता है। आफत तो हम जैसे बूढ़ों पर ही आ पड़ी है। क्यों रे रघुनाथ चाचा, मेरी बुराई कर रहे हो क्या? इस उम्र में और कोई काम नहीं बचा है। पीठ पीछे भला मैं क्यों बुराई करूंगा? अगर बुराई करनी है तो पंडित जी आपके सामने ही करूंगा। अरे मैंने सुना कि किसी ने कल रात जंगल की तरफ तेज रोशनी देखी, सच है क्या? हाँ, ये सच है। सुहाने, सच में मैंने भी देखा है। पूरा जंगल रोशन हो गया था। चलो भाई, बहुत बातें हो गईं। रात गहराने लगी है, अपने अपने घर चलें। उसी गांव में रहता था एक छोटा लड़का, आरव। वो बहुत दयालु था और हर किसी की मदद करता था। अरे आरव बेटा, आ गई तुम। मैंने सुना कि कैसे तुमने रामू काका की छोटी बेटी आर्या को जंगल में बचाया और सही सलामत घर भी ले आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा, भलाई कभी बेकार नहीं जाती। भगवान भी उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करे। हाँ माँ, रामू काका मुझे रास्ते में परेशान मिले। उन्होंने बताया कि कैसे खेल खेल में उनकी बेटी जंगल में चली गई। कोई जंगली जानवर इस तक पहुँचे उससे पहले मैंने उसे ढूंढ लिया और घर पहुँचा दिया। काकी तो आपकी बहुत बड़ाई कर रही थी। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। नटखट, मुझे फुसलाने की जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ। खाना बन गया है, अब खाना खा के ही बाजार जाना। माँ सुनो ना, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। मुझे आने में शायद देर हो जाए, तुम चिंता मत करना। ठीक है बेटा, पर सूरज ढलने से पहले घर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक। आरव अक्सर जंगल के पास रहने वाली एक महिला से मिलता था। उसका नाम था चांदनी। चांदनी बहुत अलग थी। उसके पास जाते ही मन को शांति मिलती थी। अरे जाने क्या जादू है चांदनी दीदी आपके पास। आते ही मन हल्का महसूस होता है। मन करता है कि आपके पास ही रुक जाऊं। नहीं नहीं, शाम ढलने से पहले घर को निकल लो। जानते नहीं क्या, शाम के बाद जंगल खतरनाक हो जाता है। तो फिर आप कैसे जंगल के पास यूं अकेले रह लेते हो दीदी? आपको डर नहीं लगता क्या? अरे आरव, दीदी को डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? जानते नहीं क्या, दीदी कितने समय से यहाँ अकेली ही रहती है। बाकी गांव वालों का आशीर्वाद है। चलो चलो, शाम होने से पहले घर चले जाओ। एक रात जंगल से अजीब काली धुंध उठी। फसलें सूखने लगी, बच्चे बीमार पड़ने लगे। पुजारी जी, हम क्या करें? फसलें सूख चुकी हैं। बच्चे बूढ़े सब कोई न कोई बीमारी से जूझ रहे हैं। भगवान जाने कौन सी आफत आई है।
कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। तब तक मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, वो मैंने पहले ही सब में बांट दी हैं। इससे हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। अरे ये चांदनी भी बहुत जानकार है और वो सबकी मदद भी करती है। उसने बोला है जल्दी ही सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। सुनो आरव बेटा, तुम्हारी काकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। तुम जाके चांदनी को बुला लाओ। जानता हूं शाम ढल चुकी है, ऐसे में तुम्हें जंगल की ओर नहीं भेजना चाहिए, पर और कोई चारा नहीं है बेटा। काका, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं अभी दीदी को बुला लाता हूँ। मैं अभी आया। अरे भाई, ये विजय प्रधान बता रहा था कि जंगल में काली शक्ति है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है और वो खुद जाके आज रात जंगल में देखेगा। इसने कोई तांत्रिक भी बुलाया है इस बुराई को बस में करने के लिए। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि वो सफल हो। आरव चांदनी के घर पहुंचा। दीदी, कहाँ हो आप? माफ करना, इस समय आपको परेशान कर रहा हूँ। आरव ने आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। चांदनी कहीं नहीं थी। तभी उसने जंगल में रोशनी देखी और आरव उस तरफ गया। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जहाँ से आई हो वहाँ वापस लौट जाओ। मैं इस जंगल और गांव की रक्षक हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कोहराम मचाने नहीं दूंगी। अपनी भलाई चाहती हो तो चली जाओ। मैं वही हूँ जिसे लोग काला साया कहते हैं। मेरी शक्तियाँ अब जाग चुकी हैं, तुम रोक नहीं सकती। मेरा साया हमेशा इस गांव और जंगल पर मंडराता रहेगा। तो फिर ठीक है, ये लो अच्छाई की ताकत का स्वाद चखो। और आरव ने जो देखा उससे वो हैरान रह गया। चांदनी के पीठ पर 2 चमकदार पंख थे और जंगल में घमासान लड़ाई चल रही थी। आरव ने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ये लड़ाई देखने वाला अकेला आरव नहीं था। दूर से कोई और भी ये सब देख रहा था और वो था विजय प्रधान। विजय प्रधान बेहद ही कुटिल प्रवृत्ति का इंसान था। इंसान नहीं, हम उसे एक छोटा शैतान कह सकते हैं। मैं तो अब तक अनजान था कि जंगल में एक और ताकतवर शक्ति भी है। दादी ने तो सिर्फ काले साए के बारे में बताया था। अब तो ये चांदनी को भी बस में करने का उपाय करना पड़ेगा। अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया कामचोर? कहाँ मर गया कामचोर? जी मालिक, आया। हाँ आया। कहीं ये मालिक, क्यों बुलाया? मैं लकड़ियां काट रहा था। जा, जल्दी से पहाड़ी वाले बाबा को बुला ला। जल्दी जा, जाके बोल मैंने बुलाया। जल्दी। क्यों आया यहाँ? बाबा मालिक ने बुलाया है। क्या काम पड़ गया? पता नहीं, बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी बाबा को बुला लाओ, कोई जरूरी काम होगा शायद। ठीक है, तू अभी निकल यहाँ से, मैं आ जाऊंगा। विजय प्रधान ने पूरा किस्सा पूरे विस्तार में बाबा को सुनाया।
कैसे वो जंगल पहुंचा, कैसे काले साए की हार हुई, कैसे चांदनी एक परी के रूप में दिखी, सब कुछ कह सुनाया। मैंने पूरा किस्सा आपको बता दिया है। अब आप बताओ कि ये दोनों ताकतों को कैसे वश में करे। अगर ये चांदनी भी हमारे वश में आ जाए तो पूरा गांव और जंगल दोनों पर हम राज करेंगे। फिर कोई नहीं होगा जो हमारा सामना कर पाए। काला साया तो ठीक है, पर ये चांदनी एक शुद्ध शक्ति है। इस पर काबू करना हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें काले साए को और ताकत देनी होगी, जिससे होगा ये कि जब दोनों टकराएंगे तो दोनों ही कुछ समय के लिए अपनी अपनी ताकत खो देंगे। तब मैं अपने काले जादू से दोनों को अपने मंत्रों में बांध दूंगा। फिर तो जो हम चाहेंगे वही उनको भी करना पड़ेगा, समझे? हाँ, समझ गया। तो जो भी करना है शुरू कीजिए बाबा। आज रात को ही मैं अनुष्ठान करूंगा, जिससे काला साया और ताकतवर हो जाएगा। तांत्रिक ने आधी रात को अपना अनुष्ठान किया और अपने काले जादू से काले साए को और ताकतवर बना दिया। मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें और ताकतवर बनाने के लिए ये अनुष्ठान किया है। इतने सालों से तुम सोई पड़ी थी, मैंने ही तुम्हें जागृत किया है। भूल गई क्या? बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी शक्ति 2 गुनी कर दूंगा और तुम्हें मेरा एक काम करना है। उस चांदनी को तुम्हें हराना है और उसकी सारी ताकत खत्म करनी है। ठीक है। ओम भ्रा भुरु फट स्वाहा, ओम बम 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 बूम स्वाहा। जाओ, मैंने तुम्हारी ताकत 2 गुनी कर दी है। अब तुम्हें हराना नामुमकिन है। जाओ और जीतकर मेरा काम पूरा करो। काले साई ने अपनी बढ़ी हुई ताकत से चांदनी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, पर चांदनी की शुद्ध शक्ति की वजह से वो चांदनी को मार नहीं पाई। चांदनी घायल हो गई और उसकी ताकत कम हो गई। आधी रात को काला साया गांव के ऊपर मंडराया और अपनी काली शक्ति से एक महामारी का बीज गांव में फैला दिया। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। जो थोड़ी बहुत खुशहाली गांव में लौटी थी, वो मातम में बदल गई। पूरा गांव किसी महामारी की झपट में आ गया। इस परेशानी का हल ढूंढने आरव भागा भागा चांदनी के घर पहुंचा तो देखा कि चांदनी भी बिस्तर में बेहाल पड़ी है। दीदी, आपको क्या हुआ? मैंने उस रात आपको जंगल में देखा था। आप कैसे यूं बेहाल हो सकती हैं? आप तो एक परी है, मैं ये जानता हूँ। उठो दीदी, दीदी उठो। आरव, तुम क्यों आए हो? क्या हुआ? दीदी, गांव में कोई महामारी फैल चुकी है। आज सुबह से ही बच्चे बूढ़े सब बिस्तर में करा रहे हैं। बार बार पूछने पर भी बोल नहीं पा रहे। पता नहीं क्या हुआ है इन सबको। मैं जानती हूँ क्या हुआ है। ये सब उस काले साए का किया धरा है, पर मैं अभी बहुत ही कमजोर हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। पर दीदी, कोई तो उपाय होगा ना? हाँ, उपाय तो है, पर मुश्किल बहुत है। पता नहीं तुम ये कर भी पाओगे या नहीं। दीदी, आप बताओ तो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो ध्यान देकर सुनो आरव। जंगल के दक्षिण में पुराने पहाड़ के पास एक गुफा है। उस गुफा के भीतर एक जादुई रास्ता है जो इस मंत्र को पढ़ने पर खुल जाएगा। गुलाब सरबती, गुलाब सरबती, गुलाब सरबती। यो 3 बार दिल की गहराई से बोलना होगा। उसके भीतर एक छोटा सा पौधा होगा जिस पर एक अलग और मन मोहने वाला फूल खिला होगा। उस फूल को तुम्हें लाना है। ठीक है दीदी, पर इससे होगा क्या? ये क्या काम आएगा? आरव, ये प्राचीन उदंबरा का फूल है। इस फूल से मेरी सारी ताकत 4 गुना होकर लौट आएगी और मैं उस काले साए को खत्म कर उसकी फैलाई हुई सारी बुराई को खत्म कर दूंगी।
तो मैं सुबह सवेरे ही वहां जाने के लिए निकल जाऊंगा और उस फूल को लेके ही आऊंगा। चलो दीदी, मैं जाता हूँ। संभाल कर जाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है दीदी। आरव सुबह सवेरे ही गांव से निकल गया। जंगल में घूमते फिरते आखिर आरव चांदनी की बताई गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर पहुंचते ही आरव ने मंत्र बोला। ठीक है, क्या था वो मंत्र? हाँ, याद आया। गुलाब से गुलाब से गुलाब से। जैसे ही आरव फूल लेने के लिए आगे बढ़ा कि एक आवाज गुफा में गूंज उठी। रुको, इस फूल को लेना है तो मेरे 3 सवाल के जवाब देना होगा। बिना सही जवाब तुम इस फूल को हाथ लगाते ही पत्थर बन जाओगे। हवा में एक भयानक आकृति कहीं से प्रकट हुई। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? पहला सवाल, वो क्या है जो इंसानों से बुरे काम करवाता है? इंसानों की लालच और ईर्ष्या लोगों से बुरे काम करवाती है। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान को हैवान बनाता है? क्रोध में इंसान हैवान बन जाता है। तीसरा और आखिरी सवाल, वो क्या है जो कभी स्थिर नहीं रहता? समय कभी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तुम ये फूल ले जा सकते हो। दीदी देखो, मैं आपका बताया फूल ले आया हूँ। अरे वाह आरव, तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। तुम नहीं जानते, ये फूल लाना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। तुमने तो नामुमकिन काम कर दिखाया है। चलो अब थोड़ा दूर हट जाओ। ठीक है दीदी। फिर चांदनी अपना मंत्र बोलती है। और प्राचीन उदंबरा का फूल चांदनी में समा गया और चांदनी की पूरी काया पलट हो गई। चांदनी की खोई शक्ति जाग उठी और चांदनी बहुत ताकतवर हो गई। चांदनी इतनी सुंदर दिख रही थी कि आरव एकटक देखता ही रह गया। चलो आरव, अब तुम घर लौट जाओ। मैं उस काले साये को खत्म करने के लिए जा रही हूँ। अब तुम घर जाकर आराम करो। कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी, मैं जाता हूँ। आरव घर लौट गया और चांदनी जंगल की ओर उड़ चली। उधर काला साया अपनी ताकत से बुराई फैला रहा था। तब उसने चांदनी को दूर से आता देखा। अरे हाँ, तो फिर से आ गई। मैं आज तुम्हारा अंत करने आई हूँ। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी काली ताकत? तो ठीक है, लो मेरी काली ताकत का स्वाद चखो।
और इस तरह चांदनी ने काले साए को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। विजय प्रधान की योजना असफल होने पर उसने तांत्रिक को खूब खरी खोटी सुनाई और तांत्रिक ने गुस्से में आकर अपने काले जादू से विजय प्रधान को एक चूहे में बदल दिया और उसे कैद करके कहीं दूर चला गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और जंगल में कोई बुरी शक्ति अब नहीं जागेगी, ये पक्का करने के बाद चांदनी भी अपने परीलोक लौट गई।